एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। उनके नाम रवि और विजय थे। वे हमेशा साथ थे, चाहे खेल का मैदान हो या गांव की गलियां, वे हमेशा एक दूसरे के साथ होते थे। स्कूल जाते समय, खेलते समय, हंसते समय वे हमेशा एक साथ थे। उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी और सभी को खुश कर देती थी। विजय, चलो स्कूल चलते हैं, आज हमारा टेस्ट है। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अच्छे अंक लाएंगे। हाँ रवि, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। मुझे भी विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे। रवि और विजय एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो दूसरा तुरंत उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। वे एक दूसरे की बात सुनते थे। उनकी बातचीत में हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझदारी होती थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे और उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। सभी उन्हें प्यार करते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनकी दोस्ती की तारीफ करते नहीं थकते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे। एक दिन रवि और विजय जंगल में गए। वे घूमने गए थे। जंगल में हरियाली और शांति थी और दोनों दोस्त बहुत खुश थे। वे अपने स्कूल की छुट्टियों का आनंद ले रहे थे और प्रकृति के करीब आना चाहते थे। वे पक्षियों को देख रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट और उनके रंग बिरंगे पंखों ने दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वे एक एक पक्षी को ध्यान से देख रहे थे और उनकी आवाजों को सुन रहे थे। वे फूलों को सूंघ रहे थे। जंगल में तरह तरह के फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू ने वातावरण को और भी मनमोहक बना दिया था। रवि और विजय ने कभी इतने सुंदर फूल नहीं देखे थे। विजय, देखो ये पक्षी कितने सुंदर हैं, उनके पंख कितने चमकदार हैं। हाँ रवि, और ये फूल कितने खुशबूदार हैं। मुझे लगता है कि हमें यहाँ और भी समय बिताना चाहिए। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत तेज और डरावनी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। यह एक भालू की आवाज थी। भालू की गर्जना ने पूरे जंगल को हिला दिया। भालू बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी आंखों में गुस्सा और भूख साफ दिखाई दे रही थी। विजय, ये तो भालू है, भागो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। जल्दी करो रवि, भागो, अगर हम नहीं भागे तो भालू हमें पकड़ लेगा। रवि और विजय डर गए। वे भागने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और वे जितनी तेजी से हो सके दौड़ रहे थे, लेकिन भालू उनका पीछा कर रहा था। भालू की गर्जना और उसके कदमों की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। रवि एक पेड़ पर चढ़ गया। वह बहुत तेजी से चढ़ गया, लेकिन विजय पेड़ पर नहीं चढ़ सका। विजय जल्दी करो, पेड़ पर चढ़ो। मैं नहीं चढ़ पा रहा हूँ रवि। विजय घबरा गया। उसने जमीन पर लेटकर खुद को मरा हुआ दिखाया। भालू उसके पास आया। उसने विजय को सूंघा। विजय चुपचाप पड़ा रहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। भालू को लगा कि विजय मर चुका है। भालू ने विजय को सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला गया। विजय ने अपनी सांसें रोक ली थीं ताकि भालू को लगे कि वह सच में मर चुका है। भालू के जाने के बाद विजय ने राहत की सांस ली। वह चला गया। रवि पेड़ से नीचे उतरा। उसने विजय को देखा और दौड़कर उसके पास पहुंचा। रवि ने विजय को हिलाया और पूछा, विजय, तुम ठीक हो? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? लेकिन तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं डर गया था। मुझे लगा कि भालू मुझे भी मार देगा, लेकिन मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो विजय, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सच्चा दोस्त मुश्किल समय में साथ निभाता है। हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। उसने विजय से माफी मांगी। विजय ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों दोस्त फिर से गले मिले। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती अनमोल होती है। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते।